प्यारे सज्जनों, संत महापुरुष हमें समझाते हैं सिर्फ एक परमात्मा है और उसकी माया, उसके सिवाय और कुछ भी नहीं। उत्पत्ति करना, पालना करना और विनाश करना जो कुछ भी है सब उस एक कुल मालिक के ही द्वारा होता है। अनेकता का जो मूल है वह भी एक ही है। वो कुल मालिक अनेकता का खेल खेलता है, लेकिन वो स्वयं तो एक ही है। संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि वो कुल मालिक जब चाहे इस खेल को अपने अंदर समा करके फिर अनेक से एक हो जाता है, और जब चाहे फिर वह अनेक हो जाता है। उस एक के सिवाय और कुछ भी नहीं। अगर बाकी कुछ है तो वो भरम भुलेखा है। कुल मालिक एक है, उसके अनेक नाम है, उसके अनेक गुण हैं। संत महापुरुषों ने उस कुल मालिक के अनेक नाम रखे, लेकिन अंत में उन्होंने उसको अनामी कह दिया, क्योंकि वो परमात्मा सभी नामों की सीमा से ऊपर है। संत महापुरुष हमें उदाहरण के जरिए समझाते हैं कि जिसमें रस है वह रस भी मानने वाला खुद वो आप है। वो कुल मालिक हर जगह पर मौजूद है। वो मछली में भी है, पानी में भी है और मछली पकड़ने वाले में भी है। वही जाल में भी है और जाल को भारी करने वाला उसके साथ बांधा गया मन का भी वही है। मछली के पेट से निकलने वाला लाल रंग का रतन भी वही है। वो एक ही प्रीतम अनेक रंगों में प्रकट हो रहा है। अपने प्यार की बख्शिश से सबको सुखी करने वाला वही परमात्मा है। भागहीनों को अपने दर्द के बिछोड़े में दर्द से तड़पाने वाला भी वही है। संत महापुरुष हमें बार बार समझाते हैं कि वो कुल मालिक आप ही समुंदर है, आप ही हंस है, और दिन के समय खिलने वाला कमल भी वो आप ही है। आप ही रात को खिलने वाला कुमुदनी भी वही है, और उसको देखकर खुश होने वाला भी आप ही है। परमात्मा के प्यारे संत महापुरुष हमें समझाते हैं वो माया भी खुद है, शब्द भी खुद है। ब्रह्मा या कहे कि सृष्टिकर्ता भी वो खुद ही है। संत महापुरुष इस सृष्टि की अनंत अनेकता का आधार उस परमेश्वर, उस कुल मालिक को ही मानते हैं। जो कुछ भी हो रहा है सब उसी एक से ही हुआ है, और जो कुछ भी आगे होगा उसके द्वारा ही होगा। इसलिए संत महापुरुष हमें बार बार यही चेताते हैं, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सब में एक ही उस परमपिता परमात्मा का ही नूर समाया हुआ। सभी एक समान है, सभी बराबर है, और सब के अंदर जितना प्यार और जितना सत्कार है सब उस परमपिता कुल मालिक की ही देन है। वो कुल मालिक हम सभी को पालने वाला है। हम इस संसार के झूठे नाते रिश्तों की चमक दमक देख करके कहीं गुमराह न हो जाए, इसलिए इसकी असलियत को समझने का हमें यत्न करना चाहिए। माता पिता पुत्र मित्र संबंधी ये सब जो भी है वो कोई भी असलियत नहीं है। इसमें से कोई भी चीज सदा सदा के लिए नहीं टिक सकती। कोई सच्चा नहीं है। इन सभी का प्यार झूठा है। इसके अंदर से मिलने वाला सुख भी अधूरा है। वो कुल मालिक पूर्ण और सच्चा है। उसके मिलाप से मिलने वाला आनंद सच्चा और पूर्ण होता है। इसीलिए संत महापुरुष हमें बार बार खबरदार करते हैं कि संसार में रहो लेकिन मालिक को कभी न भूलो, क्योंकि मालिक ने जो रिश्ते दिए हैं, जो नाते दिए हैं, उनको सच्चाई और ईमानदारी से निभाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि घर बार छोड़ दो, रिश्ते नाते छोड़ दो, नहीं, उनको प्रेम पूर्वक निभाना, अपने फर्ज पूरे करने हैं, लेकिन अपने असली मकसद को हमेशा ही अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए। प्यारे सज्जनों, एक प्रभु का बहुत ही प्यारा फकीर था, जिसके ध्यान के समय कोई भी उससे मिलने नहीं आता था। एक बार की बात है, उसकी कुटिया में उसके ध्यान के समय एक अतिथि आ गया। उसको मालूम नहीं था
कि ये उनके ध्यान करने का समय। वो लगा बाहर से जोर जोर से आवाज लगाने, दरवाजा खटखटाने लगा। वो मालिक का प्यारा मालिक के प्यार में इतना रमा था कि उसे कोई ख्याल ही नहीं था कि कोई दरवाजा को खटखटा रहा। जब वो अतिथि दरवाजा खटखटाते खटखटाते परेशान हो गया तो वो चिल्ला करके बोला, अंदर कोई है? पर कोई उत्तर नहीं आया। तो वो चुपचाप वहीं प्रतीक्षा करने लगा। शाम के समय जब वो बाहर निकले तो अतिथि ने उनके ध्यान की बहुत ही सराहना की और बाद में उलाहना भी दिया कि हमने तो आपको कई आवाजें लगाई, लेकिन आपने हमारी एक भी आवाज का उत्तर नहीं दिया। इस पर उस मालिक के प्यारे फकीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तो कुटिया के भीतर था। उस व्यक्ति ने कहा कि आपको हमारी आवाज सुनाई दी थी? मालिक के प्यारे ने कहा, हाँ सुनाई तो दी थी, लेकिन तुम्हारा सवाल भी था कि अंदर कोई है। ये सुन करके वो व्यक्ति रुआसा होकर के बोला, आपने मेरी आवाज भी सुनी लेकिन दरवाजा खोलना उचित नहीं समझा, ऐसा क्यों किया? मालिक के प्यारे ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न अंदर कोई है का उत्तर जानने के लिए ही मुझे अपने अंदर जाना पड़ा था, सो उसी में ही देर हो गई। जब ये चर्चा चल ही रही थी तब तक वहां कई लोग जमा हो गए और मालिक का वो प्यारा मालिक की बातों में इतना मस्त हो गया कि उसे समय का पता ही नहीं चला। लेकिन थोड़ी ही देर में आंधी तूफान आ गया। सब अपने अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वो अतिथि भी भाग गया, पर मालिक के प्यारे उस फकीर को देखकर वो अतिथि भी वहीं वापस लौट आया। उसने मालिक के उस प्यारे फकीर से प्रश्न किया, इस तूफान में सब भागे पर आप क्यों नहीं भागे, ऐसा क्या हुआ? मालिक के प्यारे ने कहा कि जब सब लोग बाहर की ओर भागे तब मैं भीतर की ओर चला गया। अपने ही ध्यान में वहां न तो तूफान था, न ही आंधी थी, न भूचाल था, परम शांति थी। अतिथि ने खुश होकर के कहा, मुझे ध्यान का तरीका मिल गया। कहने का भाव ये है कि जो मालिक के ध्यान में अर्थात भजन सुमिरन में दिन रात लगा रहता, उसे धूप छांव सर्दी गर्मी आंधी तूफान सुख दुख आदि के थपेड़ों की कोई परवाह नहीं होता, वही सच्चा ध्यानी है। वो हर हाल में खुश रहता है। प्यारे सज्जनों, ईश्वर का शुक्र करना कभी न भूलो। किस्मत को कभी भी मत कोसना। आप सभी की किस्मत बहुत अच्छी है क्योंकि आप इस सत्संग परिवार से जुड़े हुए हैं। सद्गुरु ने आपको वो सब दिया है जो हर एक इंसान को नहीं मिलता। आपको ऐसी संगत मिली है, ऐसा सत्संग मिला है, तो आप सच में बहुत भाग्यवान हैं।